हाय एवरीवन, आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी थ्योरी जो बताती है कि हम अपने डिसीजंस कैसे और क्यों लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट हमें यही बताती है। कोहलबर्ग कहते हैं कि मोरल रीजनिंग एक जर्नी है जो 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस के थ्रू डेवलप होती है। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। यहाँ बचपन में डिसीजंस पनिशमेंट से बचने या रिवॉर्ड्स पाने के लिए लिए जाते हैं, जिसके 2 स्टेजेस है। स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। दूसरे लेवल की बात करें, दैट इज कन्वेंशनल लेवल। यहाँ लोग अपने रिलेशनशिप्स और सोशल रूल को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 3 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड स्टेज 4 अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर। थर्ड लेवल इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सबसे मैच्योर स्टेज जहां डिसीजंस यूनिवर्सल वैल्यूज और जस्टिस के बेसिस पर लिए जाते हैं। इसके 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। कोहलबर्ग की थ्योरी न सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी एसेंशियल है। क्यूरियस है इस स्टेजेस को और अच्छे से डिटेल में जानने के लिए तो वीडियो पूरा देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जो हमारे नैतिक मूल्यों यानी हमारे सही और गलत की समझ को एक्सप्लोर करेगा। यह सफ़र है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का। कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने यह समझने की कोशिश की कि बच्चे और बड़े दोनों कैसे नैतिक फैसले लेते हैं। उनका मानना था कि नैतिक विकास एक सीढ़ी की तरह होता है जहां हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और हर पायदान एक नया नैतिक चरण होता है। कोहलबर्ग के अनुसार इस सीढ़ी पर 3 मुख्य मंजिलें हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हर मंजिल के अंदर 2 कमरे यानी उपस्तर होते हैं जो नैतिक सोच के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। ये सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हम मुश्किल परिस्थितियों में कैसे फैसला लेते हैं और सही गलत के बारे में कैसे सोचते हैं। कोहलबर्ग का मानना था कि हर कोई इन मंजिलों से गुजरता है, लेकिन हर कोई सबसे ऊपर नहीं पहुंच पाता। यह सफ़र हमारे अनुभवों, समाज और हमारी सोच के विकास से प्रभावित होता है। तो चलिए इन मंजिलों और कमरों को विस्तार से देखते हैं। हर मंजिल नैतिक तर्क का एक नया दरवाज़ा खोलती है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम किसी भी स्थिति में सही और गलत का फैसला कैसे लेते हैं। यह सफ़र हमें नैतिकता की गहराई में ले जाता है और हमें अपने खुद के सोचने का मौका देता है। पहला पड़ाव प्री कन्वेंशनल स्तर। यह हमारे बचपन की शुरुआत होती है जहां हम बड़ों के बनाए नियमों और सज़ा से डरते हैं। इस स्तर पर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और यह देखते हैं कि हमारे कामों का क्या नतीजा होगा, न कि यह कि क्या सही है या गलत। प्री कन्वेंशनल स्तर के 2 उपस्तर हैं, आज्ञा पालन और दंड से बचाव और सापेक्षतावादी नैतिकता। पहले उपस्तर में हम नियम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें सज़ा से डर लगता है। हमें लगता है कि नियम तोड़ना बुरा है क्योंकि इससे हमें डांट या मार पड़ सकती है। दूसरे उपस्तर में हम अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और तू मैं वाली नीति पर चलते हैं। अगर कोई हमारे साथ अच्छा है तो हम भी उसके साथ अच्छे हैं, नहीं तो नहीं। इस स्तर पर नैतिकता अभी भी बाहरी चीज़ों से नियंत्रित होती है। बच्चे इस स्तर पर सही और गलत में फ़र्क करना सीखते हैं, लेकिन यह समझ अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती है। उनके लिए अच्छा व्यवहार वह होता है जिससे उन्हें इनाम मिले और बुरा व्यवहार वह है जिससे उन्हें सज़ा मिले। दूसरा पड़ाव कन्वेंशनल स्तर। यह स्तर किशोरावस्था और जवानी के शुरुआती दिनों में आता है। यहाँ हम समाज के नियमों और उम्मीदों को महत्व देने लगते हैं। हम नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हम समाज में घुलना मिलना चाहते हैं और सबको खुश रखना चाहते हैं। कन्वेंशनल स्तर के भी 2 उपस्तर हैं।
अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास और कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तीसरे उपस्तर में हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं और उनकी तारीफ सुनना चाहते हैं। हम अच्छे बने रहने की कोशिश करते हैं और समाज के हिसाब से चलते हैं। चौथे उपस्तर में हम कानूनों और नियमों को सबसे ऊपर मानते हैं। हमें लगता है कि समाज को ठीक से चलाने के लिए नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, भले ही हम उनसे पूरी तरह सहमत न हों। इस स्तर पर नैतिकता समाज के नियमों और कर्तव्यों को निभाने से जुड़ी होती है। इस स्तर पर व्यक्ति समाज का हिस्सा बनने के महत्व को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करते हैं। तीसरा पड़ाव पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। यह नैतिक विकास का सबसे ऊंचा स्तर है, जहां कम ही लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ हम अपने नैतिक सिद्धांत बनाते हैं जो समाज के बनाए नियमों से परे होते हैं। हम अपने विवेक और तर्क का उपयोग करके सही और गलत का फैसला खुद करते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्तरें सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। पांचवें उपस्तर में हम समझ जाते हैं कि कानून हमेशा सही नहीं होते और कभी कभी अन्याय भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कानूनों से भी बड़े होते हैं, जैसे कि जीने का अधिकार और आज़ादी का अधिकार। छठे और आखिरी उपस्तर में हम ऐसे नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं जो न्याय, समानता और इंसानियत पर आधारित होते हैं। हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, भले ही हमें खुद का नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। यह स्तर नैतिक चेतना के शिखर को दर्शाता है, जहां व्यक्ति अपने विवेक और तर्क के आधार पर सही और गलत का फैसला लेता है। सेक्शन 5 कोहलबर्ग और हम सिद्धांत का महत्व। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हमें इंसानों के व्यवहार के एक अहम पहलू को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे कई क्षेत्रों में काम आता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि बच्चे और बड़े नैतिक दुविधाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह हमें शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने और बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह सिद्धांत हमें सामाजिक मुद्दों को समझने और उनका समाधान ढूंढने में भी मदद कर सकता है। सेक्शन 6 शिक्षा का आईना कोहलबर्ग का योगदान। कोहलबर्ग का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षकों को बच्चों के नैतिक विकास के स्तर को समझने और उनके हिसाब से पढ़ाने के तरीके खोजने में मदद करता है। यह सिद्धांत नैतिक शिक्षा के महत्व पर जोर देता है और कहता है कि बच्चों को नैतिक दुविधाओं पर खुलकर बात करने और अपने विचार रखने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों को नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद कर सकता है। सेक्शन 7 समाज का दर्पण कोहलबर्ग की प्रासंगिकता। कोहलबर्ग का सिद्धांत समाज के लिए भी बहुत मायने रखता है। यह हमें समाज के नियमों, कानूनों और नैतिक मूल्यों के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग सामाजिक अन्याय और भेदभाव पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह हमें एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है जो न्याय, समानता और मानवीय गरिमा पर आधारित हो। इस तरह कोहलबर्ग का सिद्धांत हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 8 आलोचना और चुनौतियां, एक संतुलित दृष्टिकोण। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह सिद्धांत सिर्फ पश्चिमी देशों की संस्कृति पर आधारित है और अन्य संस्कृतियों के नैतिक मूल्यों को नज़रअंदाज करता है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह सिद्धांत तर्क पर बहुत जोर देता है और भावनाओं और अंतर्ज्ञान को नज़रअंदाज करता है।
इन आलोचनाओं के बावजूद कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। सेक्शन 9 अंत में नैतिक विकास का सतत सफर। दोस्तों, नैतिक विकास एक सफ़र है जो जीवन भर चलता रहता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत हमें इस सफ़र को समझने और अपने नैतिक मूल्यों पर सोचने का मौका देता है। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने विवेक की आवाज़ सुननी चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो न्याय, समानता और करुणा पर आधारित हो। धन्यवाद।